बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब भी कोई नया स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेके अपनी स्टडी को स्टार्ट करता है और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को इनरोल करता है, तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ क्रेडिट आवर्स हैं। कुछ सब्जेक्ट्स लैब के साथ होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स लैब के बगैर हैं, यानी कुछ सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल हैं और कुछ प्रैक्टिकल के बगैर हैं। स्टूडेंट को इन सब्जेक्ट के मुतालिक आइडिया नहीं है कि इनके क्रेडिट आवर्स कितने हैं, इनके कंटेंट आवर कितने हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको मुख्तलिफ कोर्सेज के क्रेडिट आवर्स, कंटेंट आवर और दोनों में क्या फर्क है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, और एक क्रेडिट आवर का क्या मतलब होता है प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर और बगैर प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर। ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो लेक्चर के अंदर तफसील के साथ वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगा। क्रेडिट आवर और कंटेंट आवर के अंदर क्या फर्क है, आइए देखते हैं। क्रेडिट आवर्स एंड कंटेंट आवर्स इन सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम के अंदर टीचिंग आवर्स और कंटेंट आवर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, लैब के कोर्स और विदाउट लैब के कोर्स के अंदर क्या डिफरेंस है और उनके टीचिंग आवर्स कितने बनते हैं, ये सारी चीजें वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूं। डिफरेंट कोर्सेज विद डिफरेंट क्रेडिट आवर्स। जब भी स्टूडेंट कोर्सेज को रजिस्टर करता है, हर कोर्स के मुख्तलिफ क्रेडिट आवर्स हैं। कोई 2 क्रेडिट आवर का होगा, कोई 3 क्रेडिट आवर का होगा, कोई 4 क्रेडिट आवर का होगा। जो 4 क्रेडिट आवर का कोर्स होगा वो 3+1 के साथ लिखा होगा। 3+1 का मतलब ये है कि ये कोर्स प्रैक्टिकल के साथ है। जो भी कोर्स इस तरह क्रेडिट आवर्स के साथ होगा जिसके साथ +1 है, इसका मतलब ये है कि ये कोर्स प्रैक्टिकल कोर्स है। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर 3 क्रेडिट आवर के कोर्सेज भी 2+1 के साथ होते हैं। इसका मतलब यही है कि ये कोर्स भी प्रैक्टिकल कोर्स है, इसके साथ भी लैब अटैच है। नॉर्मली 4 क्रेडिट आवर का कोर्स होगा जो लैब के साथ होगा। 3 क्रेडिट आवर थ्योरी के हैं और 1 क्रेडिट आवर लैब का है। कंटेंट आवर्स मींस टीचिंग आवर्स। कंटेंट आवर का मतलब है कि उस कोर्स के लिए हफ्ते में कितने घंटे एक टीचर टीच करेगा। तमाम कोर्सेज के लिए टाइम टेबल के अंदर मुख्तलिफ स्लॉट्स अरेंज की होती हैं, उसके मुताबिक उसकी क्लासेस होती हैं। 1 क्रेडिट आवर कंसिस्ट ऑफ 50 मिनट्स ऑफ लेक्चर। एक क्रेडिट आवर 50 मिनट के लेक्चर के ऊपर मुश्तमिल है। अगर 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है तो उसके लिए हफ्ते के अंदर 150 मिनट्स लेक्चर होगा। अब उसकी डिवीजन किस तरह से है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर और मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स के लिए उसकी डिवीजन मुख्तलिफ है। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर 1-1 घंटे के 3 सेशन होंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर 1.5 घंटे के 2 सेशन होंगे और कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर 3 घंटे का एक ही सेशन होगा। उसके अंदर भी 1 घंटा और 15 मिनट के लेक्चर के बाद आधे घंटे की ब्रेक होगी और ब्रेक के बाद बाकी लेक्चर होगा। 3 घंटे की क्लास नॉर्मली MS कोर्सेज के लिए होती है। BS कोर्सेज के लिए हफ्ते के अंदर 1 घंटा और 15 मिनट की 2 स्लॉट्स होती हैं। एक सेमेस्टर कम अज कम 16 वीक के ऊपर मुश्तमिल होगा। इस हिसाब से एक कोर्स के लिए 45 से लेके 48 आवर्स कंप्लीट करना लाजमी है। पूरे सेमेस्टर के अंदर 3 क्रेडिट आवर का अगर कोर्स है तो उसके लिए 45 से लेके 48 टीचिंग आवर्स कंप्लीट करना लाजमी है। कोई टीचर अगर इस ड्यूरेशन से कम पढ़ाएगा तो वो अपने क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं कर रहा, और अगर टीचिंग आवर पूरे नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी जो आउटलाइन है वो भी कंप्लीट नहीं हुई, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। सेमेस्टर के अंदर 16 वीक के बाद एग्जाम होगा और उस एग्जाम के अंदर तमाम के तमाम कंटेंट्स शामिल होंगे। टाइम टेबल के अंदर BS प्रोग्राम के लिए 1 दिन के वक्फे के साथ 1 घंटा और 15 मिनट की 2 सेशन रखे जाते हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको राउंड करके 130 के ऊपर स्लॉट्स रखी होती हैं। 1 आवर एंड 30 मिनट्स इस वजह से होता है कि उसके अंदर टीचर ने आना है, स्टूडेंट्स ने आना है, अटेंडेंस वगैरह होनी है,
10 से 15 मिनट का ये मार्जिन उसके लिए रखा होता है। इसके बावजूद 1 घंटा और 15 मिनट टीचिंग आवर्स बनते हैं, वो उस कोर्स के लिए पूरे होंगे। एमएस कोर्स की अगर बात करें, एमएस नॉर्मल इवनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ जॉब्स कर रहे होते हैं, उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो हफ्ते के अंदर 2-3 दिन आए, वो एक ही दिन एक सब्जेक्ट के लिए आएंगे और 3 घंटे की क्लास उनके लिए डेडिकेट की जाती है। 6 PM से 9 PM इवनिंग के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा होता है, जिसमें 1 घंटा और 15 मिनट की क्लास के बाद दरमियान में ब्रेक आएगी और फिर 1 घंटा और 15 मिनट का सेकंड सेशन होगा। इस तरीके से एमएस कोर्स के अंदर भी टीचिंग आवर्स मुकम्मल किए जाते हैं। अब बात करते हैं लैब के। 1 क्रेडिट आवर ऑफ लैब कंसिस्ट ऑफ 3 आवर्स फॉर लैब प्रैक्टिस। ऐसे तमाम कोर्सेज जिनके साथ लैब अटैच होगी, उसका 1 क्रेडिट आवर 3 घंटे के लैब सेशन के ऊपर मुश्तमिल होगा। हर स्टूडेंट को लैब के अंदर इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा मुख्तलिफ स्लॉट्स के अंदर, और हर एक स्टूडेंट कम अज कम 2 से 2.5 घंटे लैब के अंदर इक्विपमेंट के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करेगा। जो उसने पढ़ा हुआ है, जो उसने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उसको लैब के अंदर इक्विपमेंट दिया जाएगा और उस इक्विपमेंट को यूज करते हुए स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस करेगा। लैब का 1 क्रेडिट आवर 3 घंटे की टीचिंग आवर्स के ऊपर मुश्तमिल है। अगर 4 क्रेडिट आवर का कोर्स है जिसमें 3+1 है, तो ये 6 टीचिंग आवर्स बनते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर लैब के लिए अलहदा से एवेल्युएट किया जाता है और कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर 20 मार्क्स रखे जाते हैं लैब के, और कोर्स के साथ ही उसका ग्रेड अपडेट किया जाता है। मुख्तलिफ कोर्सेज के मुख्तलिफ टीचिंग आवर्स हैं। 16 वीक के ऊपर मुश्तमिल सेमेस्टर प्लान होता है और उसके अंदर 45 से लेके 48 आवर्स कंप्लीट करना लाजमी है। उम्मीद है कि आपको टीचिंग आवर्स और कंटेंट आवर्स का फर्क मालूम हो चुका होगा। प्रैक्टिकल और बगैर प्रैक्टिकल कोर्सेज के मुतालिक भी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने